जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आए और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाए, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करें आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी हमेशा कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से बताओ। संगत जी मुझे आईटीपी है, जिससे मेरा खून में अचानक प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह डाइट भी है और स्ट्रेस भी। इस आईटीपी के कारण मेरा काफ़ी ब्लड लॉस हो जाता है। 2016 मई में इसी वजह से मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुई थी। तब मेरी भाभी गुरुजी का जल प्रसाद और लॉकेट लाई थी। मैंने उसे ग्रहण तो कर लिया था और मैं ठीक भी हो गई थी और घर आ गई थी। लेकिन मुझे माफ़ करना संगत जी, मैं गुरुजी को मानती नहीं थी, इसलिए मैंने लॉकेट घर आकर उतार दिया था। माफ़ करना संगत जी, मुझे नहीं मालूम था कि गुरुजी शिवजी भगवान का ही रूप है। फिर संगत जी 2023 में गणेश चतुर्थी वाले दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैंने उनके बारे में यूट्यूब में सर्च किया और उनके साथ जुड़ती चली गई। लेकिन गुरुजी से जुड़ने से पहले हमारे घर में 8:30 बजे रात को तितली हमारे ड्राइंग रूम में आई। संगत जी तितली इतनी सुंदर, मैंने ऐसी सुंदर तितली कभी नहीं देखी, जिसके बड़े बड़े काले पंख और उसके ऊपर कलरफुल ब्लू और पिंक कलर के छोटे छोटे रंग के पैचेस थे। ऐसे लग रहा था कि कोई पेंटिंग बुक से निकलकर हमारे घर पर आ गई है। वो हमारे ड्राइंग रूम में चक्कर काटती रही, कभी फल की टोकरी पर बैठती। मुझे नहीं मालूम था संगत जी कि गुरु जी तितली रूप में भी दर्शन देते हैं। शुक्राना गुरु जी हमें तितली रूप में दर्शन देने का। उसके बाद 2 दिन के बाद मैं गुरुजी से जुड़ गई। मैं गुरुजी महाराज का रोज़ सत्संग सुनती हूँ। कई दिनों से मुझे मैसेज आ रहा था कि कुड़िए मैंने तुझे बहुत बड़े कष्ट तो बचाए हैं और मैंने तेनू नई लाइफ ब्लेस कर देती है। इन दिनों में मैं मानसिक तनाव से गुजर रही थी। उस तनाव की वजह से मेरी आईटीपी की समस्या भी बढ़ रही थी। मॉर्निंग वॉक करते समय मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक कबूतर तड़फ रहा है। मैं जल्दी से अपने घर से बोतल में पानी भर के लाई और वहाँ काम कर रहे माली भैया से रिक्वेस्ट किया कि आप इस पानी को पिला दो, पर माली भैया की कोशिशों के बावजूद कबूतर पानी नहीं पी रहा था। मुझे कहा कि आंटी ये कबूतर अब नहीं बचेगा क्योंकि बिल्ली ने इसे झपटा है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। मन में विचार आया, ना जाने गुरुजी हमारा कौन सा कष्ट उतार रहे हैं। फिर अगले 2 दिन बाद फिर मॉर्निंग वॉक करते हुए देखा कि एक कौवा कबूतर को खा रहा है। मन ग्लानि से भर गया कि बुरे काम हम करते हैं और हमारे माँ पिता गुरुजी हमारे कष्ट अपने ऊपर लेकर हमारी ज़िंदगी को बचाते हैं। और उसी रात को मुझे सपने में आया कि मैं अपने अंकल के साथ सुबह 5 बजे एक घने जंगल की तरफ जा रही हूँ और अचानक पीपल के बड़े वृक्ष की जड़ों में से एक विशाल काला सर्प निकला और वह अपने बड़े नुकीले दांतों से लकड़ी को काट रहा है। मैंने अपने अंकल को कहा कि यहाँ से जल्दी निकलो, नहीं तो ये सांप हमें काट जाएगा।
मैं उनके पीछे गाड़ी चला रही थी। वो तो वहाँ से निकल लिए, लेकिन मैंने जब जंगल का दरवाज़ा बंद किया तो वह मेरी एक टांग पर लिपट गया। मैंने हिम्मत करके उसे पकड़कर फेंकने की कोशिश की ताकि वह मुझे ना काट सके। जैसे ही मैंने उसे हटाया, उसका धड़ और सिर अलग हो गया और मेरे कपड़े खून से भर गए। मैं उसको मारना नहीं चाहती थी संगत जी, मैं तो सिर्फ अपने आप को बचा रही थी। सुबह उठी तो गुरुजी का मैसेज आया, कुड़िए मैंने तेनू मौत के मुंह से निकाला है, तेनू न्यू लाइफ ब्लेस कर देती है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मेरा आईटीपी का, गुरुजी की कृपा से अब मेरा आईटीपी का प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गया। मैं बहुत डर रही थी कि मुझे फिर से हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ेगा और फिर से वही खून चढ़ेगा, फिर से वही सब प्रॉब्लम्स। लेकिन गुरुजी की कृपा से अब मैं ठीक ठाक हूँ। मैंने ना कोई दवाई ली, ना मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।